तो आप सभी के लिए है, ये जो आदिल ने लिख के दी थी मुझे बहुत पहले। ये चांद का टूटा हुआ टुकड़ा, ये चांद का टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है। ये कौल मेरा नहीं हजरते हयाम का है। हमसे पूछो कि गजल कितना मांगती है लहू, हमसे पूछो कि गजल कितना मांगती है लहू। लोग कहते हैं ये धंधा बड़ियारा। अब नेक्स्ट है आईने। ये मेरे पापा के लिए है। आईने की तरह साफ क्यों नहीं होते लोग, आईने की तरह सच्चे क्यों नहीं होते लोग। जमाने को अपना फरेब क्यों नहीं दिखाते लोग। फूंक मारकर, ये मेरी कहानी है, मुझे बचपन में चोट लगती थी, मम्मी गवाह है इस चीज़ की। तो फूंक मारकर मेरे जख्मों को ठीक कर देते थे वो, फूंक मारकर मेरे जख्मों को ठीक कर देते थे वो। मेरे पापा के जैसे क्यों नहीं होते लोग। अब जरा सी बदल गई है जिंदगी, अब जरा सी बदल गई है जिंदगी। बचपन में ही जवान हो गई है जिंदगी। ये आजकल के बच्चों की हालत है जो मैं सुना रही हूँ। अब जरा सी बदल गई है जिंदगी, बचपन में ही जवान हो गई है जिंदगी। हर कोई दे रहा है परिभाषाएं नित नई, हर कोई दे रहा है परिभाषाएं नित नई। कैसे कहें बेकार सी हो गई है जिंदगी। ये किस शहर की रोड पर आ गई है जिंदगी, ये किस शहर की रोड पर आ गई है जिंदगी। ये किस मोड़ पर आ गई है जिंदगी। हम तो वाकिफ भी नहीं थे जमाने से, हम तो वाकिफ भी नहीं थे जमाने से। ये किस बात का बदला ले रही है जिंदगी। अब मैंने लिखा है लड़कियों पर। ये मेरा मेन मुद्दा रहता है कि मैं कहीं ना कहीं इनके बारे में लिखती हूँ। बैलगाड़ी पर सवार जमाने को, ये जमाना है, ये हम यूँ कहें बैलगाड़ी से भी नीचे का है, तो मैंने बैलगाड़ी की संज्ञा दी है। बैलगाड़ी पर सवार जमाने को साइकिल से स्कूल जाती लड़कियां भी, बैलगाड़ी पर सवार जमाने को साइकिल से स्कूल जाती लड़कियां भी अक्सर भागती हुई नजर आती हैं। साइकिल सवार लड़कियां अकेले भी कहाँ जाती हैं, साइकिल सवार लड़कियां अकेले भी कहाँ जा पाती है। उनके पीछे बीमार पिता तो कभी घास की गठरी ही नजर आती है। घर का सारा काम खत्म करके चिलचिलाती धूप में खेत जोतती अम्मा को भी खाना पानी दे आती हैं। इनकी साइकिल के कैरियर पर छोटा भाई डरा सा बैठा है, छोटा भाई है उसका। यही लड़कियां अक्सर किताबों में गुम ही नजर आती है। पढ़कर भी अब ये लोग क्या सोचते हैं या क्या बातें करते हैं उनके बारे में। पढ़कर भी भला क्या कर लेगी, पढ़कर भी भला क्या कर लेगी ये। लोगों को बस इनके ब्याह की ही चिंता रहती है। साइकिल से दुनिया की सैर करने वाली लड़कियों को बांध दिया जाता है जंजीरों से। स्कूल जाने की उम्र में भेज दिया जाता है किसी दूसरे के घर। ये बाल विवाह के लिए है। जहाँ घोर अंधकार है किताबें नहीं दिखती, जहाँ घोर अंधकार है किताबें नहीं दिखती। दिखता है तो बस चूल्हे का धुआं जिसमें घुटती नजर आती हैं ये साइकिल सवार लड़कियाँ। अब सुना रहे हैं ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण सब जानते हैं लेकिन सब नज़रअंदाज ही कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए लिखा है, ये मैंने तहजीब हाफी की कोई गज़ल है उसकी तर्ज पे लिखा है। कुछ पत्ते गिरे और सूखी टहनियों को जला दिया, ये हमारी हकीकत है हम सबकी। कुछ पत्ते गिरे और सूखी टहनियों को जला दिया और फिर नदियों ने भी मुख अपना मोड़ दिया। तुम क्या जानो क्या गुजरी है धरती पर, तुम क्या जानो क्या गुजरी है धरती पर। हमने तो बस पेड़ लगाना छोड़ दिया। इसी में आगे है, कभी खत नहीं है ये कागज है,
कभी खत तो कभी छत की खातिर, कभी खत तो कभी छत की खातिर, सबने सब कुछ खाक किया, सबने सब कुछ खाक किया, कांटों को जलाने की खातिर, कांटों को जलाने की खातिर, सबने धरती को राख किया। तुम क्या जानो जो गुजरी है धरती पर, हमने तो बस घर को साफ किया। इसी में आगे है, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू अब आती नहीं, वो बाजरे की खिचड़ी अब हमको भाती नहीं, हमने सब खोया ही है बस ज़माने को बदल कर, हमने सब खोया ही है बस ज़माने को बदल कर, लाइलाज बीमारी अब लोगों में जाती नहीं। पुरानी चीजों का भी खेद हो गया, इरशाद तो है, पुरानी चीजों का भी खेद हो गया, बारिश आते ही घर में छेद हो गया, पढ़ाई लिखाई का बस बहाना था, पढ़ाई लिखाई का बस बहाना था, किसी तरह घर से बाहर जाना था, घर में तो बस वही तराना था। ये सबके घरों की हालत है। घर में तो बस वही तराना था, पानी पीकर ही बस सोना था। माँ को जुए में हारा था, माँ को जुए में हारा था, बाप को दारू ने मारा था, काया पलटी अब हालात बदलते हैं। देखो, काया पलटी सब हाल बदल गया, काया पलटी सब हाल बदल गया, मैं जो था वो अनाथ हो गया, मैं जो था अनाथ हो गया। अब दर दर की ठोकर खानी थी, तभी तो भिखारी की नौकरी पानी थी। घर घर में भीख मांगी थी, पेट में ऐसी आग जागी थी। माँ की निशानी भी बेच दी मैंने, ये गरीबी की हालत है। माँ की निशानी भी बेच दी मैंने, गहना गिरवी रखकर रिश्वत दी मैंने, गहना गिरवी रखकर रिश्वत दी मैंने। बर्बाद हो गए सब बिक गया मेरा, बिन बारिश के खेत भी सूख गया मेरा। ये लास्ट मक्ता है। अपने खून को पसीने सा बहा दिया मैंने, बच्चे से खुद को मजदूर बना लिया मैंने। अब एक औरत पे है, वो एक औरत, टाइटल है वो एक औरत। कितना आसान होता है ना हर बार आकर औरत पर उंगली उठाना, जो सब लोग करते हैं। कितना आसान होता है ना हर बार आकर औरत पर उंगली उठाना, गुस्से में आकर उससे मारपीट करना, इश्क की आड़ में हवस पूरी करना, शादी के नाम पर धोखेबाजी करना, दहेज के लिए जिंदा जला देना, गर्भ में बेटी है तो मार देना, बेटा बेटी में फर्क करना। कभी वक्त मिले, कभी वक्त मिले ना तो सोचना, कभी वक्त मिले ना तो जरा तफसील से सोचना, सागर में डुबकी लगाकर देखना। तुम्हारे घर की रौनक के लिए मौत से लड़कर एक नई जिंदगी देती है तुमको, तुम्हारी बरकत के लिए लड़ती है जमाने से, तुम्हारे साथ के लिए अपने घर से पराई होती है, अपने गहने तक गिरवी रखती है, चिलचिलाती धूप में खुद की परवाह किए बगैर खेतों को सींचती है, खुद से पहले दूसरों को खिलाती है, अपने ही हाथों अपने सपनों को चकनाचूर करती है। कभी सोचा ही नहीं होगा ना तुमने, कभी सोचा ही नहीं होगा ना तुमने, तुम्हारी थप्पड़ झेलकर ही तुम्हारे लिए वो दुआ करती है। वो है तो कायनात है, उसके बिना कुछ भी नहीं। अगर औरत है तो ये हम लोग हैं, आप लोग हैं, सभी हैं, वरना कुछ भी नहीं। वो है तो कायनात है, उसके बिना कुछ भी नहीं। सोचना जरा तुम्हारे लिए तो महज वो एक औरत है। अब नेक्स्ट है, देखे हैं जिसने ताउम्र हजारों गम। इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज जो शायद आपको समझ आ जाएंगे। देखे हैं जिसने ताउम्र हजारों गम, उनका दिल अब दरिया जैसा हो गया। कहता था जिससे वो अपनी मुश्किलें अक्सर, कहता था जिससे वो अपनी मुश्किलें अक्सर,
वो पहाड़ उसके बाप जैसा हो गया। करते हैं बेटे अपने माँ बाप को सरेआम जलील। करते हैं बेटे अपने माँ बाप को सरेआम जलील। आज का ये दौर कायनात जैसा हो गया। बारिश में बच्चे बहाते हैं कागज की कश्ती। बारिश में बच्चे बहाते हैं कागज की कश्ती। वो छोटा तलैया अब समंदर जैसा हो गया। नेक्स्ट, मिल गए यतीम होते हैं अनाथ। मिल गए यतीमों में बूढ़े माँ बाप। मिल गए यतीमों में बूढ़े माँ बाप। यतीम खाना अब परिवार जैसा हो गया। मांगता है भीख सूखी रोटी की वो। मांगता है भीख सूखी रोटी की वो। इंसानी दिल अब पत्थर जैसा हो गया। खुदगर्जी के आलम में खिलता हुआ गांव मेरा अब शहर जैसा हो गया। बढ़ती गई रिश्तों में तलखियाँ होती दूरियाँ। बढ़ती गई रिश्तों में तलखियाँ, हर रिश्ता अब दरार जैसा हो गया। बदल के अपनी सूरतें किरदार जैसा हो गया। मुफलिसी में आदमी खुली किताब जैसा हो गया। अब नेक्स्ट है जो लास्ट भी है। मांगता है मन्नतों में अक्सर वो मुझको। सबसे ज़्यादा मन्नतों में माँ है वही मांगती है, जो बेटा बेटी में फ़र्क भी नहीं करती है शायद। तो मांगता है मन्नतों में अक्सर वो मुझको। शायद मुद्दत से गले लगाने को बेताब है वो मुझको। कभी ऐसे हक जमाता है वो मुझ पर नूर। कभी ऐसे हक जमाता है वो मुझ पर नूर। इसके आगे की लाइन भूल गई। ये भी अच्छा है। बहुत अच्छे नितेश जी आपने। एक भरोसे पे लिखी गई है जो आदिल ने सुनाई थी, वो मैं अपनी आवाज़ में सुना रही थी क्योंकि मैंने तैयार की थी, मुझे पता नहीं था ये सुना देंगे। भरोसा ना कर सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा ना कर सांसों की डोरी टूट जाती है। पल भर में बरसों की हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है शादी टूट जाती है। अब यहाँ लड़के ज़्यादा हैं तो ये कुछ लड़के होते हैं जो अगर लड़की भैया बोल देना तो बस वही बात आ गई, तो मैंने उनके लिए लिखा है। मैं जब घर से निकलती हूँ चेहरा ढांक लेती हूँ। मैं जब घर से निकलती हूँ चेहरा ढांक लेती हूँ। जमाना घूम कर लोगों को पहचान लेती हूँ। जमाना घूम कर लोगों को पहचान लेती हूँ। कोई मुझसे प्यार से इजहार से बातें करता है। मैं मौका देख के उसको भैया बोल देती